हेलो एवरीवन, साइंसपुर के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम आशुतोष है और आज की इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे रियल गैस और आइडियल गैस के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं और जेड क्या है, हम पॉजिटिव डेरिवेशन कौन शो करता है और नेगेटिव डेरिवेशन कौन शो करता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मेरी एक वीडियो आ चुकी है, रियल गैस का पार्ट फर्स्ट है, जो पार्ट फर्स्ट क्या है जो मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आई बटन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ जाइए, वहाँ पर जाके वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। आपका काम बस इतना सा है, बाकी का काम मेरा है आज का। ठीक है भाई, चलिए तो हम बात करते हैं रियल गैस और आइडियल गैस के बारे में। ये रियल गैस और आइडियल गैस होती क्या सर? सर सारी गैसें जो होती है, गैसें जो हुए हैं वो हमारी, वो क्या है? रियल है। सॉरी, जो सारी गैसेस हैं हमारी वो आइडियल है? नहीं। क्या करती हैं गैसेस, उसके बारे में बात करते हैं हम। रियल गैस, और मैं बात कर रहा हूं, थोड़ा सा इसका गैप थोड़ा ज़्यादा ले लें, व्हाइट बोर्ड खाली पड़ा अपने पास। आइडियल गैस, दो चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं मैं। देखो, रियल गैस जितनी भी है वो नॉन आइडियल गैस होती है। ये तो वही बात होगी, फीमेल को कह दो नॉन मेल, है ना? यही बात हुई, फीमेल को नॉन मेल कह देना। रियल गैसेस क्या होती हैं? सारी की सारी नॉन आइडियल। और ये क्या होती हैं? आइडियल होती हैं। आइडियल गैस मुझे क्या पता है, PV इज इक्वल टू NRT। क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT। यहाँ सबको पता है, यहाँ क्या है? P क्या है? प्रेशर है। V क्या है? वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल है। R क्या है मेरे पास? गैस कांस्टेंट है। हमेशा याद रखना, गैस कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा अलग अलग होती है हर कंडीशन के लिए। तो आपको मैंने एक वीडियो के अंदर क्या किया था, पीछे इससे प्रीवियस आप जितनी वीडियोस हैं देखिए, इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी टाइम से वीडियो चल रही हैं, उसके अंदर मैंने एक वीडियो के अंदर R की वैल्यू की टेबल बनवा दी थी आप लोगों को। वो R की वैल्यू यहाँ पर काम आती है, और T क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर है। ये कैसी होती है? ये क्या करती है? नॉन आइडियल है, तो ये क्या कर रही है? PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो नहीं करती है। ये क्या कहती है? मैं तो फॉलो नहीं करूंगी, है ना? पर ये क्या कहती है? मैं PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो कर रही हूं। सर ये क्या मतलब हुआ? पर ये क्या होती हैं? जितनी भी गैसेज होती है, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर काम करती हैं। आइडियल गैस की इक्वेशन है उसको फॉलो करती हैं। ये क्या करती हैं? रियल गैसेस है, कुछ टाइम पर क्या होती हैं, किसी किसी टेम्परेचर और प्रेशर पर क्या होती है? PV इज इक्वल टू NRT को ये फॉलो करती है। रियल गैसेस क्या कर रही है? PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो कर रही है। लो टेम्परेचर, लो प्रेशर एंड किस पे? हाई टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर। ये क्या करती हैं? लो टेम्परेचर, प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे ये क्या करती हैं? किसको फॉलो करती हैं ये लोग? PV इज इक्वल टू NRT। PV इज इक्वल टू NRT को ये क्या कर रही हैं? फॉलो कर रही हैं। तो सर आपने ही तो कहा कि ये नॉन आइडियल गैस होती है और ये आइडियल होती है। ये हर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर काम करती है, और ये क्या करती है? लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे PV इज इक्वल टू NRT को फॉलो कर रही है। अगर टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, प्रेशर लो हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, तो आइडियल गैस है। रियल गैस वरना आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो नहीं कर रही है। फिर क्या बात आती है? मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कैसा होता है? रियल गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रियल गैस की बात करूं, डायग्राम बना लेते हैं हम रियल गैस का। रियल गैस की बात करूं मैं, तो रियल गैस के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? रिगिड इन शेप होते हैं।
रिगिड का मतलब पता है, बड़े होते हैं शेप के अंदर। रिगिड इन शेप है, जुग 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 जुग, है ना, जुग 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 जुग। अब ये क्या है, रियल गैस के जो मॉलिक्यूल है वो उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैव वॉल्यूम, इनके पास क्या होता है, वॉल्यूम रखते हैं। साइज बड़ा होगा तो ही वॉल्यूम रखेंगे। एक पॉइंट सी चीज है, मान लीजिए मेरी इंक यूज कर रहा हूं, मैं उसको रब कर देता हूं तो वो पॉइंट्स के अंदर डॉट्स, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो मतलब क्या हुआ, उसका कोई मास का वॉल्यूम काउंट करता हूँ नहीं, मैं कहता हूँ यार जाने दे यार, क्या लोड है मुझे। अब यहाँ पर अगर इंक है डायरेक्ट क्या कर दे, फर्श पे गिर जाए, मैं कहूँगा यार एक ड्रॉप वेस्ट होगी, कहूँगा। तो वो इनका क्या है, वॉल्यूम काउंट करता हूँ। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम, यहां लिख लीजिए रिगिड, स्पेलिंग क्या होती है, RIGID शेप्ड, रिगिड स्फीयर, सॉरी। ये कैसे होते हैं, रिगिड स्फीयर होते हैं। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या है, वॉल्यूम रखते हैं, इनके पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है। और ये मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स के पास क्या खासियत है, इन मॉलिक्यूल्स हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। मतलब अब ये वॉल्यूम है, नेग्लिजिबल वॉल्यूम है इनका, तो मतलब ये कैसे हुए, पॉइंट मासेस। पॉइंट मासेस का मतलब क्या हुआ, यहां पर देखो, ये मतलब हुआ पॉइंट्स के रूप में है। जो पॉइंट मासेस का मतलब हुआ कि ये जब क्या है, पॉइंट मासेस है। अब रियल गैस क्या कहती है, रियल गैस कहती है इसके अंदर जो वॉल्यूम, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, प्रेजेंट होगा। और आइडियल गैस कहती है नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स। भाई देखो, चाहे पॉइंट मासेस है, चाहे क्या है, रिगिड स्फीयर है, तो वॉल्यूम तो है, तो मतलब उसके अंदर क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो मतलब क्या हुआ भाई, उसकी क्या है, एक्सट्रैक्शन फोर्स कोई ना कोई तो काम करेगा, उनको बांधे रखने का काम कोई तो करेगा। ये तो नहीं है कि खुला सांड की तरह छोड़ देगा। ऐसा कभी हुआ है, ऐसा कभी नहीं होता। क्या ऐसा होता है, यहां पर क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट। अब यहां पर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कर रहा है, यहां पर क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिटवीन मॉलिक्यूल्स, अट्रैक्शन अमंग मॉलिक्यूल्स लिख दो। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ये कह रहा है कोई क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। एक बात और याद रखिएगा, सारी की सारी जो आइडियल गैसेस है वो क्या है, रियल गैस है। पर सारी की सारी रियल गैसेस क्या है, आइडियल गैस नहीं है। कुछ कंडीशन के अंदर ये आइडियल गैस के लोगों को फॉलो करती हैं। अब हम देखते हैं, इसके ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि क्या क्या इसके अंदर डिफरेंसेस होती हैं। चलिए यहां तक नोट कर लो आप लोग फटाफट, हो गया डन। डेविएशन फाउंड करना हो कि आइडियल गैस कैसा डेविएशन शो करती है, तो हम इसको कैसे देखेंगे।
हम क्या करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ। हम क्या करते हैं यहाँ, ग्राफ बनाते हैं। किसके बीच में, हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर दो चीज़ों के बीच में। पहली चीज़ है मेरी प्रेशर और दूसरी चीज़ है मेरी ये वॉल्यूम। पहली चीज़ क्या है, प्रेशर, दूसरी क्या है, वॉल्यूम। अब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर मुझे ग्राफ ड्रॉ करना है तो वो कैसा होगा। आप लोगों को पता है, एक लॉ पढ़ा था, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। P क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/v के, तो ये क्या था, बॉयल्स लॉ। अगर आप लोगों ने अब तक ये बॉयल्स लॉ नहीं देखा, वीडियो को लिंक दे दूंगा आई बटन में, आप जाके अभी देखो, बॉयल्स लॉ समझ आ जाएगा। क्या है, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। सर आप तो मजे ले रहे हो, है ना, यही बात है। तो देखो थोड़ा सा सही बनाए इसको, है ना, खराब ना। ये देन देखो अब क्या हो रहा है, ये डेविएशन, मतलब दोनों के बीच में क्या है, ये क्या है, एक इसमें से रियल है और एक क्या है, आइडियल है। ये ब्लू वाली क्या है, रियल गैस है। ब्लू वाली कौन सी है, रियल गैस है। और ये रेड वाली क्या है, आइडियल गैस है। ब्लू क्या है, रियल है, और रेड क्या है, आइडियल है। तो मैंने क्या कहा था, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V होता है, 1/v होता है। तो देखो, या कह सकते हो P प्रोपोर्शनल टू 1/v, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो आप लोग क्या कह सकते हो, आपको कहने का मौका मिल गया कि जैसे जैसे क्या होगा, डेविएशन आएगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, यहाँ घटता चला जाएगा। प्रेशर बढ़ रहा है तो मान लो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, कम था। यहाँ क्या हुआ, देखो यहाँ पर वॉल्यूम क्या था, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम यहाँ पर क्या हुआ, कम। प्रेशर यहाँ घटा तो वॉल्यूम यहाँ क्या हुआ, बढ़ा या नहीं बढ़ा भाई, यहीं देख लो, यहीं ये रहा, यहाँ। फिर प्रेशर बढ़ा घटा तो वॉल्यूम और बढ़ गया, फिर प्रेशर घटा वॉल्यूम क्या हो गया, और बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। ये कहता है हमारा डेविएशन शो करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर में क्या रखूं, कांस्टेंट रखूं, रियल गैस और आइडियल गैस आपस में क्या करती है, डेविएशन शो करती है। ये हमें मेरे को क्या बता रहा है, वी रियल वी आइडियल। ये जो साइन होता है ये किसका होता है, अगर वी रियल बड़ी है, वी रियल के अंदर क्या है, डेविएशन ज्यादा है किससे, वी आइडियल से, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। यहां पर क्या है, वी रियल वी आइडियल से क्या है, बड़ी, तो डेविएशन कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ। अगर वी रियल स्मॉलर देन वी आइडियल तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। कैसा हो जाएगा डेविएशन, मेरे पास नेगेटिव डेविएशन आ जाएगा। अगर रियल बड़ी है आइडियल से तो पॉजिटिव हो रहा है, अगर रियल छोटी है आइडियल से तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। दो बातें और बात याद रखने की है, अगर क्या हो रहा है यहां पर प्रेशर वैल्यू क्या है, हाई है, तो क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन। अगर प्रेशर वैल्यू क्या है, लो है, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन।
दो बातें और है, इफ यहां मैं प्रेशर को पी से लिखूं, प्रेशर वैल्यू हाई सो पॉजिटिव डेविएशन, अगर क्या हो प्रेशर वैल्यू लो हो, प्रेशर वैल्यू क्या हो लो हो तो क्या होगा नेगेटिव डेविएशन। तो क्या होगा नेगेटिव डेविएशन। यहां तक क्लियर हुआ? इस चीज को नोट डाउन कर लो फटाफट। मैं पहले भी बता चुका हूं जो ये रियल गैस आइडियल गैस है, ये टॉपिक अब थोड़ा सा वो क्या है थ्योरी टाइप है, कॉपी पेन लेके बैठना पड़ेगा आपको, नोट करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो मात खा जाओगे। अरे बाबा करना तो पड़ेगा, वो चीज करो आप लोग, नोट करो। फिर हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में, Z जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। चलिए बात करें, इसको रब कर देते हैं फटाफट। करते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z। ये Z क्या है भाई, क्या शो करेगा सर? ये काफी सारे सवाल आ रहे होंगे। Z से हम शो करते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, इसको हम शो करते हैं Z से। Z हमें क्या आइडिया देता है? Z हमें बताता है कि पॉजिटिव डेविएशन होगा या नेगेटिव डेविएशन होगा। Z क्या बताता है? पॉजिटिव डेविएशन ऑब्लिक नेगेटिव डेविएशन, ऑब्लिक क्या बताएगा? जीरो डेविएशन। डेविएशन की भी स्पेलिंग चेक कर लेना, थोड़ी बहुत इधर उधर हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें बताता है या तो पॉजिटिव डेविएशन के बारे में, या नेगेटिव के बारे में, या जीरो डेविएशन के बारे में। तीन डेविएशन मैंने बात कर ली, तीनों में से कौन सा डेविएशन होगा क्या पता लगेगा। तो Z फाइंड करने का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है? PV अपॉन में NRT, PV अपॉन में NRT, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं? Z इज इक्वल टू क्या? IV रियल अपॉन में V आइडियल। V रियल अपॉन में V आइडियल से भी इसको मैं शो कर सकता हूं। अब ये कैसे बताएगा कि सर Z जी पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, Z नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, या Z जीरो डेविएशन शो कर रहा है? ये बताता है हमारी आइडियल गैस, हमें पता है क्या होती है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या है हमारी, सबको पता है भाई, बताने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए, फिर भी बता देते हैं। राम जी भला करे, है ना। PV इज इक्वल टू NRT। ये क्या है मेरे पास? यहां पर क्या है? मेरी आइडियल गैस इक्वेशन है। आइडियल गैस इक्वेशन के लिए PV इज इक्वल टू NRT है, तो इफ Z इज इक्वल टू 1 हो तो Z की वैल्यू क्या हो? 1 हो। इफ Z इज इक्वल टू 1, Z की वैल्यू 1 आएगी तो क्या होगा? PV इज इक्वल टू NRT।
क्या है, फॉर एन आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT एज इफ Z इज इक्वल टू 1। अब दूसरी बात आती है, ये तो मेरे पास आ गया पहला केस, क्या हो जाएगा दूसरा, फॉर रियल गैस PV इज इक्वल टू नॉट इक्वल आएगा यहां में, तो नॉट इक्वल टू nRT। तो ये कैसा डेविएशन हो जाएगा, nRT है, PV इज नॉट इक्वल टू nRT है, तो Z क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर Z नॉट 1 के इक्वल नहीं है तो मतलब PV इज इक्वल टू nRT नहीं है, अगर Z 1 के इक्वल है तो PV इज इक्वल टू nRT है। हैंस 2 केसेस, यहां पर भी क्या होंगे, 2 केसेस आएंगे। जितने देश में केस नहीं उससे ज्यादा तो यहां केस है ना। पहला क्या होता है, व्हेन Z क्या हो जाए, स्मॉलर देन 1, Z क्या हो, स्मॉलर देन 1। तो एग्जाम्पल की बात करूं मैं, एग्जाम्पल किसके अंदर होगा, ये CH4 मीथेन, CH4 मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, ETC, बहुत सी और गैसेज है भाई, क्या करें, ठीक है। द गैस इज सेड टू बी नेगेटिव शो, नेगेटिव डेविएशन, गैस क्या शो करेगी इस कंडीशन के अंदर, गैस इज said to be negative deviation। अब ये नेगेटिव डेविएशन है तो क्या हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगी, अगर नेगेटिव डेविएशन आ जाए तो क्या होगा, गैस ज्यादा कंप्रेसिबल होगी। सो gas shows so that the gas is more, that the gas is more compressible, then compressible then expected from ideal behavior, then from ideal behavior। आइडियल बिहेवियर, यहां तक बात हो गई। पहली कंडीशन तो क्या है, Z स्मॉलर देन 1 हो, अगर क्या हो, Z क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो यहां इसको रब कर रहा हूं मैं, यहां तक कर देते हैं, चलो यार क्या जाता है, क्या बात कर रहा हूं मैं, व्हेन Z ग्रेटर देन 1, Z ग्रेटर देन 1 हो तो क्या हो जाएगा, दैट गैस इज said to be show positive deviation, positive deviation, gas said to be show positive deviation, the impulsion that gas is less compressible। अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, गैस इज लेस कंप्रेसिबल। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो क्या होगा, गैस कम कंप्रेस होगी, और अगर नेगेटिव डेविएशन है तो भाई गैस ज्यादा प्रेस होगी।
देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर, है ना। देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। आइडियल गैस बिहेवियर, ये तो थे दो केसेस इसके। अब कुछ टेम्परेचर ऐसे भी मैंने आपको क्या बताया था, लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पे क्या होती हैं, कुछ गैसेस क्या करती है, रियल गैसेस है जो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं वो बात कर लेते हैं। नोट करते जाना भी, जितना भी नोट कराया है नोट करते जाना। जब क्या हो उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच ए रियल गैस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस ओवर ए क्या है, ओवर एन प्रेशर रेंज इज कॉल्ड बॉयल्स टेम्परेचर ऑफ बॉयल्स पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या कहेंगे हम, बॉयल्स पॉइंट। किस टेम्परेचर को, या बॉयल्स टेम्परेचर, किस टेम्परेचर को या किस क्या है पॉइंट को हम बॉयल्स पॉइंट कहेंगे, जब क्या हो रियल गैस कैसा बिहेव करे, लाइक आइडियल गैस, बिहेव लाइक आइडियल गैस। अब हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ जेड विथ प्रेशर टेम्परेचर, जितने भी वेरिएशंस हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यहां तक नोट हो गया। अब हम इसको करते हैं रब। पी एंड टी प्रेशर और टेम्परेचर के साथ कैसा वेरिएशन शो करता है जेड फैक्टर हमारा। तो पहला जो हम वेरिएशन शो करेंगे वो किसके बीच में करेंगे, Z वर्सेस P के बीच में करेंगे। तो फटाफट ग्राफ वाली लाइनें खींच लो रे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे Z और ये क्या होगा हमारा P। यहाँ पर टेम्परेचर क्या है याद रखना, टेम्परेचर यहाँ कांस्टेंट है 298 केल्विन, 298 केल्विन कांस्टेंट, 298 केल्विन कांस्टेंट है। अब एक क्या कर लिया, जो मिड पॉइंट था मैंने उसको जेड माना था, ये मान लो मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। अब यहां से क्या हुआ, वेरिएशन शो करना है मुझे, क्या शो करना है, वेरिएशन शो करने हैं। तो गैसेस के बीच में जब वेरिएशन शो करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रोजन और हीलियम की। हाइड्रोजन और हीलियम है जो, वो कैसा वेरिएशन शो करेंगी, पॉजिटिव। हाइड्रोजन और हीलियम कैसा वेरिएशन कर रही है शो, वेरिएशंस पॉजिटिव, हाइड्रोजन हीलियम, ठीक है। ये दो गैसेस तो क्या करती हैं, पॉजिटिव करती हैं, पर बाकी क्या करती हैं, डुकचुक करती करती आती हैं, मजे से मारती हैं अपने, क्या करती आती हैं, डुकचुक। पहले क्या करती हैं, ये नेगेटिव वेरिएशन शो करती है, क्या करती है, नेगेटिव वेरिएशन शो करती है, फिर एकदम से क्या हो जाती हैं, ये पॉजिटिव हो जाती है। पहले क्या किया इन्होंने, नेगेटिव वेरिएशन शो किया, फिर एकदम से पॉजिटिव हो गई। ये थी कार्बन डाइऑक्साइड, गैसेस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन हीलियम कार्बन डाइऑक्साइड। फिर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की, हमारी नाइट्रोजन भी कोई कम नहीं थी। नाइट्रोजन भी क्या कहती, पहले क्या करूंगी मैं, नेगेटिव शो करूंगी, फिर क्या करूंगी मैं, पॉजिटिव करूंगी। पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। एक मिस्टेक हुई है हमसे, ये क्या है, नाइट्रोजन गैस है भाई,
नाइट्रोजन गैस का था। फिर आती है हमारी ऑक्सीजन। फिर क्या आती है भाई? ऑक्सीजन। हाँ जी, ये क्या है मेरी? ऑक्सीजन O2। फिर एक गैस और आती है, वो इन्वायरमेंट में क्या है, काफ़ी अच्छी प्रेजेंट है, पर क्या करें, उससे मर भी सकते हैं हम लोग। तो वो क्या करती है, वो तो और भी नेगेटिव वेरिएशन शो कर रही है, वेरिएशन शो कर रही है। कैसे कर रही है भाई? देखो, पहले गई यहाँ से यहाँ, फिर कहती यहाँ से यहाँ। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है मेरी, CO2। जब क्या हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, Z वर्सेस P के बीच में जब हम क्या करते हैं, वेरिएशन शो करते हैं, तब ऐसा कुछ वेरिएशन शो मिलता है। इसके अंदर क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन है जो हमारी और हीलियम है, वो कैसा शो कर रही है? पॉजिटिव डेविएशन। हाइड्रोजन एंड हीलियम, पॉइंट लिख लेते हैं यहां फर्स्ट, हाइड्रोजन और हीलियम क्या शो कर रही है? ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। ऑलवेज शो क्या करती है? पॉजिटिव डेविएशन। अरे डेविएशन, DVATION, डेविएट, डेविएशन ऑलवेज क्या करती है? पॉजिटिव डेविएशन को शो करती है। लो प्रेशर टू हाई प्रेशर, कहाँ से? लो प्रेशर टू हाई प्रेशर जब भी जाएगी क्या करेगी? प्रेशर, तब पॉजिटिव डेविएशन शो होगा। बाकी अदर गैसेस के लिए क्या होता है? बाकी अदर गैसेस क्या कहती हैं मुझे? बाकी अदर गैसेस कभी पॉजिटिव होंगी, कभी नेगेटिव होंगी। ये सेकंड पॉइंट है अदर गैसेस के लिए, लिख लेना, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए नहीं लिख रहा। नेगेटिव डेविएशन एंड लो प्रेशर, नेगेटिव एट लो प्रेशर, नेगेटिव डेविएशन एट लो प्रेशर। और कुछ कभी क्या होती है? पॉजिटिव कब करती है? हाई प्रेशर पर। कब? पॉजिटिव डेविएशन एट हाई प्रेशर, P से शो करते हैं, P लिख दिया मैंने डायरेक्ट। ये तो था हमारा किसके बीच में? Z वर्सेस P के बीच में ग्राफ, या वेरिएशन शो किया था। अब बात करते हैं हम यहां पर Z वर्सेस टेम्परेचर के बीच में। Z वर्सेस टेम्परेचर के बीच में हम क्या कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं। वीडियो को पॉज करके लिखते रहना भाई साथ साथ। लाइक कर दो यार, तब तक नहीं की तो अभी तक है। एक लाइक में क्या जा रहा है? Z वर्सेस टेम्परेचर के बीच में है, Z वर्सेस टेम्परेचर। वैसे देखा जाए तो Z वर्सेस टेम्परेचर के बीच में कोई ऐसा ग्राफ स्पेसिफिक नहीं होता, पर क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। देखो, इसको रब कर लें पहले। वह सुविधा के लिए खेद है भाई, इसके बीच में कोई डेविएशन वाला ग्राफ नहीं होता, क्या करें बताओ 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 भाई। चलिए ग्राफ बनाते हैं। ये क्या था मेरा? Z, और किसके बीच में कर रहा हूं मैं? टेम्परेचर फॉर ए गिवन प्रेशर ऑफ गैस, फॉर ए गिवन P गैस, फॉर ए गिवन P गैस, प्रेशर ऑफ गैस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। और ये क्या है यहाँ पर? इसको किससे शो करते हैं? P से। और किसके लिए टेम्परेचर क्या होगा? डाउन जाएगा।
टेम्परेचर वेरी लो होता है यहाँ। जब इसका ग्राफ खींचते हैं तो ये क्या करता है, ये भी क्या करता है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ठीक है। T1, T2, T3। अब ये डेविएशन कैसे शो कर रहा है, T1 स्मॉलर देन T2 स्मॉलर देन T3। डेविएशन के अंदर तो यही आ रहा है, T1 स्मॉलर देन T2 स्मॉलर देन T3। एज टेम्परेचर इंक्रीज डेविएशन डिक्रीज। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ देखो T1 पे आ रहे हैं तो डेविएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। T3 पे आ रहे हैं तो डेविएशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, डेविएशन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। किसके लिए, आइडियल गैस बिहेवियर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज तो क्या हो जाएगा, डेविएशन इंक्रीज। तो कब होगा ये, कब गैस कब कैसा बिहेव करने लग जाएगी, रियल गैस आइडियल गैस बिहेवियर इंक्रीज। आइडियल गैस बिहेवियर क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज हो रहा है। ये थी जेड फैक्टर। जेड क्या था, जेड पी डेविएशन के बीच में ग्राफिक्स थे। ग्राफिक्स से समझा था हमने कि कैसा डेविएशन किस पे कैसा शो कर रहा है। हमने बात की थी रियल गैस वर्सेस आइडियल गैस के अंदर, रियल गैस कैसा बिहेव करती है, आइडियल गैस कैसा करती है। जेड कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बात कर ली, डेविएशंस के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ड्राइव करेंगे रियल गैस इक्वेशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करो, शेयर भी करो दबा के। अगर शेयर कर दिया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। तो होगा क्या सब्सक्राइब करने से, जितनी भी नई वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप तक क्या होंगे, जल्दी से जल्दी पहुंचेंगे। और आप क्या होगे, बिना किसी दिक्कत के बहुत इजी तरीके से क्या करोगे, केमिस्ट्री को समझते रहोगे। सब्सक्राइब करना, शेयर करना एंड चैनल को देखते रहना, वीडियोस देखते रहना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।